हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल भाग 4 बनकर तैयार हो गया है, जिसकी आपको बेसब्री से प्रतीक्षा होगी। प्रतीक्षा का फल हमेशा मीठा होता है और यह जो प्रश्नोत्तरी बन करके तैयार हुई है, निश्चित रूप से आपको मीठा फल प्रदान करने वाली है। आइए आगे बढ़े और देखें किस प्रकार से इस आधुनिक काल भाग 4 में हमने प्रश्नोत्तरी तैयार की है, कैसे कैसे प्रश्न हैं जो आपके लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक सिद्ध होंगे, निश्चित रूप से आपको सफलता दिलाने वाले होंगे। हम ऐसी ही चुनिंदा प्रश्नोत्तरी को लेकर के आए हैं। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, और वह पहला प्रश्न है, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है? या पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता के बारे में पूछा गया पहला प्रश्न है। निराला, पंत, प्रसाद या तुलसीदास, इन चार विकल्प में से कोई उत्तर एक सही है। वह सही उत्तर क्या है? वह सही उत्तर है निराला। निराला जी ने पंचवटी प्रसंग काव्य की रचना की है। अगला प्रश्न है, तो गीतिका किसकी रचना है? तुलसीदास, प्रसाद, पंत, निराला, इन चार में से कोई एक सही जवाब है, और वह सही जवाब है निराला ने गीतिका नामक एक रचना लिखी थी। और अगला प्रश्न है 3, निराला की पत्नी का नाम क्या था? सहोदरा देवी, मनोरमा देवी, मनोहरा देवी, धन देवी, इन चार में से कोई एक है। निराला छायावाद के बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, रचनाकार हैं, बड़े भारी व्यंगकार हैं। उनकी रचनाएं बहुत ज्यादा आप लोगों ने सुनी समझी पढ़ी होंगी। उनकी पत्नी का नाम क्या था? मनोहरा देवी, मनोरमा देवी, सहोदरा देवी, धन देवी, इन चार में से कोई एक, और वह सही जवाब क्या है? मनोहरा देवी निराला जी की पत्नी का नाम था। अगला प्रश्न 4, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध व्यूह क्रुद्ध कपिविष। यहाँ पर यह प्रसिद्ध रचना जो है, पंक्तियां जो है, वह किस कविता की हैं? बादल राग, राम की शक्ति पूजा, पेशौला की प्रतिध्वनि, शेर सिंह का सत्र समर्पण। यह चार यहाँ पर रचनाएं हैं। चार रचनाओं में से कोई एक रचना है जिसकी ये काव्य पंक्तियां हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने जो भी कुछ सोचा होगा इसका प्रश्न का जवाब, वह जवाब आपका सही है या गलत है, आइए जान लेते हैं। वह सही जवाब है राम की शक्ति पूजा की यह प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। बहुत अच्छी कविता है निराला की राम की शक्ति पूजा, जिसकी यह पंक्तियां हैं, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह क्रुद्ध कपिविषम। ये काव्य पंक्तियां निराला की राम की शक्ति पूजा से ली गई हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5, बादल राग नामक कविता के लेखक कौन है? प्रसाद जी हैं, पंत जी हैं, निराला जी हैं या महादेवी वर्मा जी हैं? बादल राग के माध्यम से उद्घोषणा करते हैं। यहाँ पर जो कवि, वह कवि कौन है? यहाँ पर चार विकल्प हैं, चार में से एक सही है। एक सही जवाब क्या है, आइए देखते हैं। सही जवाब है निराला। निराला ने बादल राग नामक एक कविता लिखी, जिसके माध्यम से उन्होंने उद्घोषणा की, और वह उद्घोषणा आपको आगे देखने को मिलेगी क्या है। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, जिसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति इसमें मिलती है, वह कवि कौन है? राम है, निराला है, सीता है, रावण है? यहाँ पर धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से मिलती है, वह कौन है? राम, निराला, सीता, रावण में से कोई एक, चार में से कौन एक सही जवाब है? और सही जवाब है निराला। निराला ने अपने जीवन के संदर्भ में ये काव्य पंक्तियां लिखी हैं। उनके जीवन की सत्य की अभिव्यक्ति इन पंक्तियों के माध्यम से होती है। वो कहते हैं, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध। कहते हैं पूरा जीवन ही विरोध से भरा हुआ है हमारा, लगातार हमारा विरोध होता रहा है, चाहे वो हमारे पारिवारिक जीवन का रहा हो, चाहे सामाजिक जीवन का रहा हो, और चाहे हम आए हैं जब साहित्यिक जीवन में, वहां पर भी इसी तरीके का विरोध हमको पट पट पर देखने को मिलता है। तो धिक्कारते हैं इस जीवन को, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध। ये प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां निराला जी की है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न क्या है 7, ले चल वहां बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, प्रसिद्ध पंक्तियों के रचयिता कौन है? प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। बहुत अच्छी काव्य पंक्तियां, और इनका रचनाकार भी बहुत अच्छा। तो वह कौन है बहुत अच्छा जो इन काव्य पंक्तियों का रचनाकार है? वह उत्तर सही है प्रसाद। प्रसाद जी ने लिखा है, ले चल वहां बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, मुक्त छंद का जनक कौन है? बहुत बढ़िया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुक्त छंद का जनक, बहुत सारे छंद हैं, लेकिन यहाँ पर मुक्त छंद की बात की जाती है। इन चार में से कोई एक सही उत्तर है। नागार्जुन, प्रसाद, निराला में से कोई एक है।
जो मुक्त छंद का जनक कहलाता है। और आइए देखते हैं वो मुक्त छंद का जनक कौन है। मुक्त छंद के जनक है निराला। निराला को मुक्त छंद का जनक कहा जाता है कि आधुनिक युग की बहुत बड़ी देन है निराला। और निश्चित रूप से निराला ने साहित्य जगत में एक भूचाल ला करके रख दिया, एक क्रांति ला करके रख दी। उन्होंने ऐसा क्रांति केवल बातों में नहीं बल्कि उन्होंने छंद के भी बंध को तोड़ दिया और उनके एक नए छंद ने जन्म लिया जिसे मुक्त छंद के नाम से जाना गया। इसीलिए उनको कहा जाता है मुक्त छंद का जनक। निराला जी मुक्त छंद के जनक हैं। सही जवाब निराला है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9 प्रश्न है, बीती विभावरी जागरी प्रसिद्ध गीत के रचनाकार कौन है। यह प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां प्रसाद पंत निराला महादेव वर्मा में से किसी एक के हैं। और कौन सही जवाब है, कौन रचनाकार है जिसने इतनी अच्छी काव्य पंक्तियां लिखी थी। बीती विभावरी जागरी, विभावरी माने होता है क्या, रात होती है और उसको जगाने की बात करते हैं। कौन जगाने की बात करता है इस गीत के माध्यम से, इस रचना के माध्यम से, प्रसाद पंत निराला महादेव वर्मा। आइए देखते हैं सही जवाब क्या है। सही जवाब है प्रसाद। प्रसाद कहते हैं बीती विभावरी जागरी। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को कहा जाता है। किस कवि की कविताओं को इंगित कर उनकी कविताओं के छंद को केचुआ छंद के नाम से जाना जाता है। केचुआ छंद कहा जाता है कि उनकी रचनाएं तो केचुआ छंद में लिखी गई है। यह इनकी इन 4 विकल्प में से कोई एक है जिसकी कविताओं पर व्यंग किया गया, जिसकी कविताओं की हंसी उड़ाई गई, उनकी कविताओं के छंद को लेकर के उपहास किया गया। वह रचना यहाँ पर आपके सामने उस कहा गया है कि केचुआ छंद कहा जाता है उनकी रचनाओं को। इनमें से यहाँ पे 4 विकल्प हैं, प्रसाद पंत निराला नागार्जुन। इन चारों में से कोई एक है जिसको केचुआ छंद का जनक भी कहा जाता है, केचुआ छंद कहा जाता है उनकी कविताओं को। खैर आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है निराला। निराला को केचुआ छंद के रूप में जाना जाता है। उनकी कविताओं में जो छंद प्रयुक्त होता है उसको केचुआ छंद कहा जाता है। ये कहा गया लोगों के द्वारा, साहित्यकारों के द्वारा, आलोचकों के द्वारा, उस समय के विद्वानों के द्वारा। खैर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, खग कुल कुल सा बोल रहा, किसले का आंचल डोल रहा। यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है। प्रसाद पंत निराला महादेव वर्मा। और इसका सही जवाब है प्रसाद जी की यह काव्य पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न 12, निराला की अंतिम कविता कौन सी है। राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, सरोज स्मृति, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। इन 4 जो रचनाएं हैं, 4 में से कोई एक है जो निराला की अंतिम कविता है। प्यारे बच्चों, आप लोग को हमेशा हमेशा के लिए इस महान रचनाकार जिसे निराला के नाम से जानते हैं, महाप्राण के नाम से जानते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम से जानते हैं, छायावाद के 4 स्तंभों में से एक के नाम से जानते हैं, वह अपनी अंतिम कविता कौन सी लिखता है। उस अंतिम कविता का नाम आप लोग को जरूर पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं वो सही जवाब क्या है, वह सही उत्तर क्या है, अंतिम कविता कौन सी है निराला की। आइए उसको जान लें। और वह सही जवाब है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति निराला जी की है जो एकदम अंत में लिखी गई है। अगला प्रश्न है 13, साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ था। प्रसाद का, निराला का, दिनकर का, हरियोध का। आप लोग जानते हैं इनके छंद को लेकर, इनकी कविता को लेकर तरह तरह के जो है इनका उपहास उड़ाया गया, तरह तरह के इनके प्रतिबंध लगाए गए, तरह तरह से इनको कुल मिला के ये कह सकते हैं इनको पीछे करने का प्रयत्न किया गया। लेकिन इन्होंने अपनी साहित्यिक रचनाओं के द्वारा निश्चित रूप में साहित्य जगत में अपना परचम लहराया। ऐसे साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध सहने वाले कवि इन 4 विकल्प में से कोई एक है। प्रसाद, निराला, दिनकर और हरियोध जी में से कोई एक है। वो कौन सही जवाब है। वह सही जवाब है निराला। निराला का पग पग पर विरोध हुआ, साहित्य जगत में, समाज में, परिवार में, हर जगह पर उनका बहुत विरोध हुआ और थक हार के उन्होंने कहा भी, दिक जीवन जो पाता ही आया सदा विरोध। खैर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 से आगे बढ़ते हैं तो 14 पे आते हैं। निराला की व्यंग पर कविता कौन सी है। यहाँ पर 4 कविताएं हैं, तुलसीदास, गुरमुक्ता, सरोज स्मृति, तोड़ती पत्थर। चारों कविताएं निराला की हैं। इनमें से व्यंग पर कविता कौन सी है। यहाँ पर वही जवाब सही है और वह सही जवाब आप लोग को चुनना है। अधिकाधिक बच्चों को पता होगा और अधिकाधिक बच्चों ने वो कविता पढ़ी भी होगी, निश्चित रूप से मैं ये जानता हूँ। आइए देख लेते हैं सही जवाब क्या है। सही जवाब है कुकुरमुक्ता। निराला की एक व्यंग पर कविता है कुकुरमुक्ता, और जिसमें वो पंक्तियां आप लोग को सबको ध्यान होंगी, याद होंगी, सुनी होंगी, समझी होंगी। उसमें कुकुरमुक्ता कहता है, अबे सुनबे गुलाब, भूल मत जो पाई तूने खुशबू रंगो आप, डाल पर इतरा रहा कैफेट लिस्ट,
खून चूसा खाद का तूने विशिष्ट। ये काव्य पंक्तियां निराला की व्यंग पर कविता उपभोक्ता की है। इनको आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, जरूर सुना होगा, और जिसने नहीं पढ़ा और नहीं सुना है वो जरूर पढ़े। कुकुरमुत्ता नामक कविता शोषण और शोषित का जो अंतर्मुखी जो अभिव्यक्ति है, जो द्वंद्व है, और जो उसके अंदर जो विरोध का स्वर है, वह निश्चित रूप से बहुत मुखर तरीके से व्यक्त हुआ है। आइए हम देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है 15, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। और उसके आगे की पंक्तियां आप लोग को पता है। प्रसिद्ध पंक्तियों के रचयिता कौन है? निराला, पंत, रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद। और यहाँ पर सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने लिखा था, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में पीयूष स्रोत सी बहा करो। ये अगली पंक्तियां हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर नारी तुम केवल श्रद्धा हो प्रसिद्ध पंक्तियों के रचयिता के बारे में पूछा गया था, वह जयशंकर प्रसाद जी है। आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न 16, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? प्रसाद, महादेवी वर्मा, नंदुलारे वाजपेयी या डॉक्टर नगेंद्र? यहाँ पर सही जवाब है डॉक्टर नगेंद्र। वो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहते हैं। अगला प्रश्न है 17, समरस थे जड़ या चेतन, आनंद अखंड घना था, है ना? यह काव्य पंक्तियां यहाँ पर जो 4 साहित्यकार हैं उनमें से किसकी हैं? प्रसाद की है, पंत की है, निराला की है, महादेवी वर्मा की है। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जवाब आप लोग को जरूर देना है, और मुझे लग रहा है सभी को पता होगा। जिनको नहीं पता है आए वो भी जान ले। और सही जवाब है प्रसाद। प्रसाद की ये काव्य पंक्तियां हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 18, छायावाद को विलायती संस्करण किसने कहा? प्रसाद, निराला, पंत, रामशंकर शुक्ल रसाल। यहाँ पर ये गलत टाइपिंग हो गया है, रमाशंकर शुक्ल रसाल कहते हैं इनको। कुछ लोग इनको रामशंकर शुक्ल भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो क्या है? इन 4 में से कोई एक है, आप लोग को चुनना है, और वह सही जवाब है रामशंकर शुक्ल या रमाशंकर शुक्ल। अगला प्रश्न है 19, धन्य मैं पिता निरर्थक था, और प्रसिद्ध का पंक्ति का जो कवि है, रचनाकार है, वो कौन है? प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। यह काव्य पंक्तियां निश्चित रूप से बहुत प्रसिद्ध है, बहुत महत्वपूर्ण है, और अपने जीवन में जो धिक्कार की स्थिति है, जो बहुत ज्यादा दुख, पीड़ाओं, कष्टों को सहने की स्थिति है, उस सबसे थकने की, हारने की स्थिति है, उसको प्रकट कर रहा है। अपने आप को, अपने आपके पिता को निरर्थक बता रहा है। वह कवि कौन है? प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। इनमें से कोई एक, और वह कोई एक कौन है? वह निराला जी हैं, जो अपने आप को निरर्थक बताते हैं, निरर्थक पिता बताते हैं। वो कहते हैं कि तेरे हित में कुछ भी न कर सका। ये काव्य पंक्तियां निराला जी की हैं। निराला जी अपनी बेटी सरोज स्मृति के देहांत के बाद सरोज स्मृति नामक कविता में इन पंक्तियों को लिखते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से अपने जीवन की निरर्थकता को व्यक्त करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 पर। पेंटस मार्टा का संबंध किस बात से है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता या छायावाद? और वह जो पेंटस मार्टा शब्द का प्रयोग है वह है छायावाद से। छायावाद से इसका संबंध है। प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है 22, ये कान्य कुब्ज कुल कुलांगार खाकर पत्तल में करें चेन। ये जो कान्य कुब्जी ब्राह्मण है, ये बहुत ज्यादा बेकार टाइप के लोग हैं। ये लोग इतने गद्दार हैं, इतने ज्यादा बीच में छुरी भोंकने वाले लोग हैं। ये जिस पत्तल में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं। इतने बेकार नालायक लोग हैं, ऐसी बात कह रहे हैं कविता के माध्यम से। कान्य कुब्ज ब्राह्मणों के बारे में हमारे निराला जी, प्रसाद जी, पंत जी, महादेवी वर्मा जी, इनमें से किसने ये बात कही है? कौन है इन पंक्तियों का रचनाकार? आइए देखते हैं सही जवाब क्या है। सही जवाब है निराला। निराला ने यह जो पंक्तियां लिखी थी, कान्य कुब्जी ब्राह्मणों की जो दोष है उनको यहाँ पर व्यक्त किया था। वो बहुत ज्यादा दोषी है, बहुत ज्यादा जो कुटिल काम करने में माहिर है, ऐसा निराला जी ने यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त किया है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23, कुकुरमुत्ता का प्रकाशन वर्ष क्या है? कुकुरमुत्ता कविता के बारे में आप लोग देख करके आए। ये निराला की व्यंग पर कविता है, और इसमें शोषित और शोषक का जो अंतर्द्वंद है वो मुखरित ढंग से प्रकट किया गया है इन पंक्तियों के माध्यम से। वह रचना इनकी कुकुरमुत्ता है। उस कुकुरमुत्ता का प्रकाशन वर्ष क्या है? प्यारे बच्चों, इस बात को आप लोग को पता होना चाहिए, बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। तो कुकुरमुत्ता का प्रकाशन वर्ष है 1941। सभी लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 24, जागो फिर एक बार शेरों की माद में आया है आज से यार। इन प्रसिद्ध काव्य पंक्तियों के लेखक कौन है? निराला, प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा। जगाने की बात करता है कवि,
कहता है फिर से जाग जाओ जो मेरे सेवरों, आज फिर से आ गया है आपके गांव में, आपके घर में। कौन आ गया है? सियार आ गया है, पकड़ लो उसको, सो मत, जाग जाओ, ऐसा आह्वान करता है देश के वासियों से। कौन करता है? निराला प्रसाद पंत महादेव वर्मा। तो वह सही उत्तर है निराला जी। निराला जी हमारे देशवासियों को जगा रहे हैं। कहते हैं कि सियार आ गया है, जो शेर की खाल ओढ़ करके आ गया है, और आप लोग जाग जाओ और इसको पकड़ लो, भगा लो, मारो, कूटो, खाओ। तो इस तरीके का सही जवाब यहाँ पर निराला है। अगला प्रश्न है 25। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। यहाँ पर ये प्रसिद्ध का पंक्तियां किसकी हैं? महादेव वर्मा, प्रसाद पंत निराला। ये किसी का जीवन है जो यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त हो गया है कि स्नेह निर्झर बह गया है, बिल्कुल भी स्नेह नहीं रह गया है, और रेत ज्यों तन रह गया है, रेत की तरह तन हो गया है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई नमी, कोई मिठास, कोई स्वाद कुछ भी नहीं बच गया है, एकदम खर खर हो रहा है, बिल्कुल सूख गया है। इस तरीके का उन्होंने यहाँ पर किसी रचनाकार ने, महादेव वर्मा, प्रसाद पंत निराला में से किसी ने ये पंक्तियां लिखी हैं। इनके जीवन पर निश्चित रूप से वह पूरी तरीके से यथार्थ व्यक्त करने वाली है, उनके जीवन को, उनकी जिंदगी को व्यक्त करने वाली है। आइए देखते हैं वो सही जवाब क्या है, कौन है इन पंक्तियों का रचनाकार। वह रचनाकार है निराला जी। निराला जी ने अपनी जीवन के संदर्भ में, मुझे लग रहा है, ये पंक्तियां लिखी होंगी अपने जीवन को व्यक्त करने के, अपने जीवन की स्थिति को व्यक्त करती हुई उनकी ये पंक्तियां निश्चित रूप से उनकी जो है साहित्य जगत में अमर रहेंगी। निराला का नाम अमर रहेगा। और अगला प्रश्न है 26। छायावाद प्रकृति के प्रति जीवन का उद्गीत है, पंक्तियों के लेखक कौन है? प्रसाद पंत निराला, महादेव वर्मा। इसका सही जवाब है महादेव वर्मा। महादेव वर्मा जी ने जो जीवन का उद्गीत कहा है वह प्रकृति के प्रति छायावाद का है। इन पंक्तियों के लेखिका जो है वह महादेव वर्मा जी हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं 27। तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान। इन काव्य पंक्तियों के लेखक कौन है? प्रसाद पंत निराला, महादेव वर्मा जी। बहुत महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं। तुम्हारे छूने में था प्राण, तुम्हारे छूने से ही प्राणों का संचार होता था, और तुम्हारे संग रहने से ऐसा होता था जैसे एक पावन गंगा का स्नान कर रहे हो, गंगा में स्नान कर रहे हो, उस तरीके की पावनता आपके साथ में रहने से आती थी। इन काव्य पंक्तियों का ये भावार्थ है। और ये काव्य पंक्तियां लिखने वाला कौन है? प्रसाद पंत निराला, महादेव वर्मा। 27वें प्रश्न का सही जवाब क्या है? सही जवाब है निराला की ये काव्य पंक्तियां हैं। प्यारे बच्चों, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 28 प्रश्न। आत्मा और परमात्मा का मुक्त वाग विलास रहस्यवाद है, और वही छायावाद है। तो यह काव्य के संदर्भ में, छायावाद के संदर्भ में किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने, नागेंद्र, शांतिप्रिय द्विवेदी ने, या रामकुमार वर्मा ने? तो ऐसा कहने वाले हैं रामकुमार वर्मा जी। वो कहते हैं आत्मा और परमात्मा का मुक्त वाग विलास रहस्यवाद है, और वही छायावाद है। इसी को छायावाद कहते हैं, आत्मा और परमात्मा का मुक्त वाग विलास, माने बातचीत। खैर, इसी को इन्होंने रहस्यवाद या इसी को इन्होंने छायावाद की संज्ञा दी है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29। सुंदर है यह सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। प्रसिद्ध पंक्ति के लेखक कौन है? प्रसाद पंत निराला या महादेव वर्मा? ये सही जवाब है पंत ने ये पंक्तियां लिखी हैं। अगला प्रश्न है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। और इसकी अगली लाइन है, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। ये काव्य पंक्तियों का भावार्थ यह है कि हे कवि, कुछ ऐसी तान सुना, कुछ ऐसा गीत सुना जिससे उथल पुथल मच जाए, हमारे राष्ट्र के जो लोग सो रहे हैं वो जाग जाएं, और वह निश्चित रूप से क्रांति करने को विचलित हो उठे, क्रांति करें, और जिससे उथल पुथल आ जाए। ये जो देश में जो शासन सत्ता है जिन विदेशियों के हाथ में, वह पलट दी जाए, तख्ता पलट कर दिया जाए। राजा जो है, जो प्रजा है वो राजा बन जाए, जो राजा है वो प्रजा बन जाए। इस तरीके का आह्वान करते हैं। यहाँ पर जो प्रसिद्ध कवि है, इन पंक्तियों के रचनाकार है, वह है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी, आपके सामने है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31। आंसू की बालिका किस कवि की कविता है? प्रसाद पंत निराला, महादेव वर्मा। बहुत महत्वपूर्ण कविता आंसू की बालिका, ध्यान रखिएगा किस कवि की कविता है। आइए देखते हैं उत्तर। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है पंत। पंत की कविता है आंसू की बालिका। सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 32। 32वां प्रश्न है, बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं। इन प्रसिद्ध काव्य पंक्तियों की रचयिता कौन है? रचनाकार कौन है? कवि कौन है? यह सही जवाब है महादेव वर्मा। महादेव वर्मा जो है बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं पंक्तियों के रचनाकार है। अगला प्रश्न 33। पंत जी की रचना पल्लव का प्रकाशन वर्ष 1928, 36, 30, 41 इनमें से कौन सा है? और सही जवाब है
1928 पंत जी की रचना पल्लव का प्रकाशन वर्ष है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है 34, पंत जी का देहांत कहाँ हुआ था? कौसानी, अल्मोड़ा, इलाहाबाद, झांसी, इन चार में से एक। और ये चारों शहर निश्चित रूप से पंत जी के जीवन से बहुत ज्यादा मेल खाते हैं, बहुत ज्यादा संबंध है उनका, और इनमें से किसी एक में उनका देहांत हुआ था। कहाँ देहांत हुआ था? आइए देखते हैं सही जवाब क्या है। इलाहाबाद, इलाहाबाद में पंत जी का देहांत हुआ था। अगला प्रश्न 35वां प्रश्न है, महादेवी वर्मा की रचनाएं सर्वप्रथम कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? सुधा, मतवाला, चांद और हंस, इन चार में से किसी एक में। और वह सही जवाब क्या है? वह सही जवाब है चांद। चांद नामक पत्रिका में महादेवी वर्मा की रचनाएं सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न 36 प्रश्न है, गुंजन किस छायावादी कवि का आत्म संकलन है? गुंजन जो है ये एक कविता संकलन है, काव्य संकलन है। वो किस कवि का है? प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला पंत, इनमें से कौन एक सही उत्तर है? वह सही उत्तर है आपके सामने सही उत्तर आता है पंत ने गुंजन नामक काव्य संग्रह लिखा था, आत्म संकलन लिखा था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध राष्ट्रगीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, यह प्रसिद्ध जो राष्ट्रगीत है उसके रचयिता कौन है? उसके रचयिता है श्यामलाल पार्षद जी। ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 38 है, महादेवी वर्मा किस दर्शन से सर्वाधिक प्रभावित थी? शैव, वैष्णव, जैन, बौद्ध। निश्चित रूप से सभी दर्शन से सभी लोग प्रभावित होते हैं, जो भी दार्शनिक होते हैं, विद्वान होते हैं, जागरूक होते हैं, समाज के पथ प्रदर्शक होते हैं, लेकिन सर्वाधिक जो है दर्शन से प्रभावित यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, तो सर्वाधिक प्रभावित जिस दर्शन से है वह कौन सा दर्शन है? आइए देखते हैं सही जवाब क्या है। सही जवाब है बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन से महादेवी वर्मा जी सर्वाधिक प्रभावित थी। अगला प्रश्न 39, किस युग को मुख्यतः मुक्तक गीतों का युग कहा जाता है? द्विवेदी युग, रातेंद्र युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, इनमें से कोई युग जिसको मुक्तक गीतों का युग कहा जाता है वह कौन सही जवाब है? वह सही जवाब है छायावाद युग। छायावाद युग को मुक्तक गीतों का युग कहा जाता है। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न 40, आज का आखिरी प्रश्न, इस करुणा कलित हृदय में अब विगल रागिनी बजती है, इन प्रसिद्ध काव्य पंक्तियों का जो युग है वो कौन सा है? किस युग में काव्य पंक्तियां लिखी गई? द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, इन चार में से कोई एक कौन सा है? सही जवाब है छायावाद युग। छायावाद युग में यह प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां लिखी गई थी। प्यारे बच्चों, अब आपको एक प्रश्न है जिसका जवाब देना है। वह प्रश्न है, निराला की बेटी जिसका नाम सरोज था उसका विवाह किया गया, उस विवाह में पंडित की भूमिका किसने निवाह की थी? पंडित की भूमिका का निर्वाह करने वाला कौन था? पंडित के रूप में किसने सरोज का विवाह संपन्न कराया था? वह सरोज जो निराला जी की बेटी थी, अकेली बेटी थी, उसका विवाह एक पंडित जी ने करवाया था। उन पंडित जी का क्या नाम था? आप लोग को कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का जवाब लिख भेजना है। आप लोग बने रहिए, हमारे वीडियो लगातार देखते रहिए, हमारे चैनल को खूब शेयर करिए और इसमें अपने सुझाव भी निश्चित रूप से आप दीजिए। कोई भी सुझाव होगा हम उस पर अमल करेंगे, उसको निश्चित रूप से आपके सुझावों का हम इंतजार करेंगे और जो भी जैसा भी लगता है आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।